देखिए एप्लीकेंट डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए। तो इसे पढ़ना क्या आपको, मैक्सिमम मिनिमम क्या निकलना आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो स्टेप लिखिए पहले। पहला स्टेप क्या है देखिए, फाइंड द फंक्शन। पहला स्टेप है फंक्शन फाइंड करना। तो फंक्शन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, हो सकता है नहीं दिया रहेगा, तो निकालना पड़ेगा फंक्शन आपको। ठीक है, तो पहला स्टेप है फंक्शन फाइंड करना, y इजकल टू एफ एक्स। वाई इजकल टू एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप क्या है देखिए इसके बाद, फाइंड डेरिवेटिव निकालिए इसका। पहला स्टेप फंक्शन फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकालना है y1। तो क्या हो गया इसको, खाली पी लिखी आप गए हैं उसके बाद, वो भी आपके सामने ही। छोड़, 5 पढ़ा देंगे हम शाम को। पापा तुम्हारा छुट्टी को तक और क्या पापा, थर्ड स्टेप क्या देखिए, एक तो तुम लोग आज के बाद इसको एक भी चॉकलेट निकाल के दिए ना, हम लोग को वैल्यू एक्स निकालिए एट y1 इज इक्वल टू 0। y1 को 0 ले लीजिए, ठीक है, और x का वैल्यू फाइंड करिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड y2 निकालो। उसके बाद y2 मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, y2 मतलब क्या था, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद उसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद देखिए इफ अगर y2 निगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पहला स्टेप क्या है, फंक्शन फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या है, उसको डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए। फिर थर्ड स्टेप क्या है, उसको 0 लीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए। फोर्थ स्टेप क्या है, y2 निकालिए मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। फिर अगर निगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पॉजिटिव आएगा तो देन तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। तो पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। निगेटिव आएगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, अब पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद देखिए ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो वैल्यू आ जाएगा। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। पहला स्टेप क्या है देखिए, फंक्शन फाइंड करिए y इक्वल टू एफ एक्स।
सेकंड स्टेप क्या है देखिए, डी/dx निकालिए एट y1 और y1 निकालिए। थर्ड स्टेप क्या है, अगर y1 0 है तो x कितना आएगा बताइए। फोर्थ स्टेप क्या है, y2 निकालिए। अगर y2 नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, और y2 पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, मिनिमम। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन f(x) टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन देखिए 1 का ये, पहला स्टेप ये फंक्शन फाइंड करिए एक्स क्यू। फंक्शन आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पे 1 का ये नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू f(x) एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। सेकेंड स्टेप क्या है बताइए, डी/dx मतलब y1 निकालिए। y1 कैसे आएगा बताइए, x को कितना होगा डेरिवेटिव 3x² और इसका कितना 6 इंटू 2x 9 इंटू 1 0 3x² माइनस 12x प्लस 9। पहला स्टेप फंक्शन फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या बताइए, डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इसका y1 निकाल लीजिए। बट y1 मतलब डेरिवेटिव, तो एक्स क्यू कितना 3x² माइनस 6 इंटू 2x 12x और 9 टू 1 9। ये हो गया सेकंड स्टेप, डेरिवेटिव निकाल लीजिए। थर्ड स्टेप क्या देखिए, फिर थर्ड स्टेप क्या देखिए, एट 0 ले लीजिए इसको। फैक्टराइज करिए इसको, x² माइनस 3x माइनस x ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया बताइए, y1 इक्वल 0 तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0, 3 कॉमन आ गया, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0/3 कितना आ गया 0। फिर x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, तो x माइनस 3 x माइनस 1 0, तो x माइनस 3 अगर 0 तो x कितना हो गया 3, और x माइनस 1 अगर 0 तो x कितना हो गया 1। ठीक है यहाँ तक सबका, बोले कोई डाउट इसमें। तो पहला स्टेप तो फंक्शन फाइंड करना, फंक्शन आपको दिया हुआ है। सेकंड स्टेप क्या था, उसका डेरिवेटिव निकालना। पहला स्टेप तो फंक्शन फाइंड करना। सुनो मेरा बात एकदम कान खोल के, नहीं अभी सुनना पड़ेगा, माइक पे हाथ रखना है, जो रखना है रख लो। बोलो, तुम 5 से 6 इसको अपना क्लास ऑफ करके डेली चाय पी के पढ़ाओगे। नहीं पढ़ाओगे तो हम नहीं टैकल करेंगे, मेरा भी ब्रेन है। हाँ 12 बजे से हम लेके बैठे हैं। और दूसरा बात, अब अगर इसके हाथ में आप मोबाइल दे दिए हम आपका हाथ काट देंगे, क्योंकि आपको 10 से 5 अपना क्लास लेना है। उस समय आपको ऐसे शांति चाहिए,
5 बजे के बाद आपको टीवी देखना है नहीं तो देखना उस समय आपको ऐसे शांति चाहिए, नहीं। पूरा दिन ये सब नहीं चलेगा, या फिर अपना ऑफिस जाइए टीवी नहीं देखेंगे तो पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। या फिर अपना ऑफिस जाइए, कल से जो करना है कीजिए, यहाँ पे ये सब क्लास नहीं चलेगा। फिर हम भी कॉपरेट तभी करेंगे जब आप घर में बैठ के करेंगे। याद रखिएगा, इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे रूम से निकलिएगा। और तुम भी याद रखना, मोबाइल छुई ना, दोनों हाथ काट देंगे। इसके बाद देखिए पहला स्टेप हो गया फंक्शन फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या था बताइए, डेरिवेटिव निकालना। तीसरा स्टेप क्या था कि y1 को 0 ले लीजिए, y1 को क्या ले लीजिए 0, तो 3 कॉमन आ गया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0/3 0। फिर फैक्टराइज कर लीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3, 1 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 0, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स 3 हो गया। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स कितना हो गया 1। यहाँ तक ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है देखिए, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना 2x माइनस 12 इंटू 1 9 का 0, तो 6x माइनस 12। ठीक है, तो y2। फिर देखिए अगर y2 आ गया और x का वैल्यू कितना आया था 3 रखिए एक बार, और एक बार 1 रखिए। तो हेंस क्या जाएगा बताइए, द फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, बोलो डाउट इसमें। y2 निकालिए, डेरिवेटिव 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 का डेरिवेटिव, तो 6x माइनस 12, और एक बार 3 रख दीजिए, तो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा, और एक बार 1 रखिए, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा मैक्सिमम होगा। बोलिए कोई डाउट इसमें। कोई डाउट इसमें, बोले किसी को। हेलो, कोई डाउट है किसी को। भगवान का कमर आलम, सबका हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए 1 का ई का 2 नंबर इंपोर्टेंट मार्क करिए, 1 का ई का 2। वन का ई का 2 देखिए, वाई स्क्वायर दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू।
पहला स्टेप क्या था बताइए, फंक्शन फाइंड करना। y इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पर माइनस 3 हो गया, 1/x क्यूब में कितना हो गया, एक्स पे पर माइनस 3। तो पहला स्टेप क्या था बताइए, फंक्शन फाइंड करना। सेकंड स्टेप क्या है देखिए, पहला स्टेप क्या था, फंक्शन फाइंड करना। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो पावर ऊपर चला गया तो माइनस 3 हो गया। फिर डिवाइड कितना हो गया, y1 बताइए, एक्स क्यूब कितना होगा 3x² प्लस माइनस 3 आ गया सामने में, अब -3 -1 -4 हो गया, तो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा ये। ठीक है तब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप तो फंक्शन फाइंड करना, सेकंड स्टेप क्या था बताइए, डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है देखिए, थर्ड स्टेप क्या देखिए, एक्स 3x² -3/x4 = 0, ये ऊपर चला जाएगा। फिर ठीक है तब थर्ड स्टेप क्या देखिए, 3x² -3/x4 = 0, तो 3x6 -3/x4 = 0, 3x6 -3 = 0, तो 3x6 कितना हो गया 3, तो x6 कितना हो गया तुम्हारा 3.25। तुमसे तो बात करने का एकदम तमीज ही खो देंगे। x6 कितना हो गया 3/3 1, x कितना आएगा फिर +-1, 1 का रूट कितना आ जाएगा +-1, 1 पे पावर 6 भी 1 होता है, अब -1 का पावर 6 भी कितना होता है 1 होता है, तो x का रूट कितना हो गया फिर +-1। ठीक है यहाँ तक, बोले कोई डाउट यहाँ तक, ये थर्ड स्टेप। फिर देखिए फोर्थ स्टेप में ये फोर्थ स्टेप देखिए, ठीक है तक मृगांक का y1 अगर 0 है तो 3x² -3/x4 0 हो गया, तो 3x6 -3 = 0 इंटू x4 0 हो गया, तो 3x6 कितना होगा 3, तो x6 कितना होगा 3/3 1, तो x कितना होगा फिर +-1। ठीक है तो बोलिए, ठीक है तो इसके बाद देखिए तो 3x डिवाइड डेरिवेटिव निकाले 3x², तो y2 निकाले, y2 मतलब क्या होगा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कितना है 3x² -3 x पावर -4, ये है ना डिवाइड x। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए फिर से, तो 3 × 2x
तो 6x हो गया यहाँ पे, और -3 इंटू -4 कितना होगा, +12, और डिवाइड बाय कितना हो गया, -4 -1 पावर 5 हो गया, तो 6x + 12 बाय x5। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद फिर क्या करिए, एट x = 1, एक बार 1 रखिए और एक बार -1 रखिए। 5 बजे तक ये पूरा पानी फिनिश हो जाना चाहिए, पकड़िए। रखो ना यहाँ पे। गरम प्लास्टिक में मत दियो, गरम पानी कोई प्लास्टिक नहीं है, ये कोई प्लास्टिक- गरम नहीं है। प्लास्टिक में दे दो, गल जाता है प्लास्टिक। सब ना 6 into 1। वाटर प्लास्टिक में नहीं पिएगा, गल जाएगा। पॉजिटिव आ रही, अब -1 रखिए। 750 ml पानी है, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बेसिन में गिरा देना और बोल देना। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए। तो 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, विल बी मैक्सिमम -1 पे नेगेटिव आ रहा है, तो -1 पे क्या होगा, मैक्सिमम, एंड मिनिमम कितना पे होगा बताइए। तो -1 पे क्या आएगा बताइए, मैक्सिमम, अब +1 पे क्या आएगा, मिनिमम। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपको शो क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में, कि सो दैट मैक्सिमम वैल्यू लेस है मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। सो क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम है, तो अभी आपका आंसर नहीं आया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, याद हो गया। इसके बाद देखिए, हो गया था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप, सब हो गया अब। तो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट स्टेप 5, तो फंक्शन क्या था बताइए, पहले f(x) क्या था, x3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी बताइए, कितना रखना पड़ेगा, -1, जहां x होगा -1 का क्यूब, तो -1 -1 -2 हो गया, और मिनिमम वैल्यू कितना है बताइए, 1 रखने से मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताइए, मिनिमम वैल्यू से कम है, तो यही शो करना था आपको बस। हियर नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, हो गया आंसर, बोलिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू से क्या आपका कम है, वही शो करना था आपको बस। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कम है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होता है, नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कम है मिनिमम वैल्यू से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डाउट इसमें देख लीजिए। बोलिए, कोई डाउट है किसी को इसमें।
नेक्स्ट देखिए इसके बाद 4 का ए, फोर का ए देखिए, ट्वेंटी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। इस तरह से कि जो प्रोडक्ट हो क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट अगर एक्स है मान लीजिए, तो 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। जैसे एक अगर 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 15, एक अगर 6 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 14, एक अगर 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 17, एक अगर 10 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 10, एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है अनुराग। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा देखिए, प्रोडक्ट तो पहला स्टेप क्या था, फंक्शन फाइंड करना। पहला स्टेप क्या था, फंक्शन फाइंड करना। तो क्या होगा फंक्शन बताइए, 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पहला स्टेप। इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ नहीं था, जैसे लास्ट क्वेश्चन आप किए थे उस पर फंक्शन दिया हुआ था और यहाँ फंक्शन दिया हुआ नहीं है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, फंक्शन फाइंड करना। फिर सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा बताइए, पहला स्टेप क्या था, फंक्शन फाइंड करना। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, देखो अब इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम में निकालिए, y1 निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो 20 इंटू 1 और इसका कितना होगा 2x, तो 20 माइनस 2x। पहला स्टेप था फंक्शन फाइंड करना, दूसरा स्टेप क्या था बड़ी डेरिवेटिव निकालना। थर्ड स्टेप क्या देखिए, थर्ड स्टेप क्या था कि अगर y1 अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, y1 अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा 10। ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या था बताइए, ठीक है यहां तक। तो y1 अगर 0 तो 20 माइनस 2x 0 हो गया, तो 2x कितना होगा 20, तो x कितना होगा 10। फोर्थ स्टेप क्या देखिए, तो निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए आपका, निगेटिव आ रहा है। देखो 20 का कितना हो गया 0 और 2x का कितना हो गया 2, तो -2 हो गया। तो कितना आ गया बताइए, -2 मतलब निगेटिव हो गया। तो निगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अगर निगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा फिर मैक्सिमम। तो हैंस क्या हो जाएगा लिखिए, हैंस द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। ठीक है तक। तो हैंस क्या हो जाएगा देखिए,
तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा फिर, ये आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया x मतलब 10, और सेकंड पार्ट क्या होगा 20 माइनस एक्स 20 माइनस 10, तो आंसर क्या होगा 10 10। 4 का भी वैसे ही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन इसमें देखिए कैसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट का दो पार्ट होता है, फिक्स कॉस्ट और क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वेरीज टू प्रोडक्शन, वेरीज टू, और फिक्स कॉस्ट क्या होता है कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है बताइए कांस्टेंट। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए तो जिसमें जिसमें एक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें जिसमें एक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा वेरिएबल, और जिसमें एक्स नहीं रहेगा जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। जैसे रेंट होता है, सैलरी होता है, आपने पढ़े ना इकोनॉमिक्स में, रेंट सैलरी ये सब क्या होता है फिक्स कॉस्ट होता है। तो जिसमें एक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, और जिसमें एक्स नहीं रहेगा, जिसमें एक्स नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। ठीक है यहाँ पर जिसमें एक्स रहेगा वो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, और जिसमें एक्स नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद देखिए एवरेज कॉस्ट कैसा आएगा। तो जब भी एवरेज बोलेगा तो एक्स से डिवाइड करिएगा, यूनिट से क्या करिएगा उसको, जब भी एवरेज कॉस्ट बोलेगा तो एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस मतलब सी बाय एक्स। ठीक है। जो भी अगर एवरेज बोलेगा, जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो जिसका भी एवरेज बोलेगा एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर बोलेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट तो एफ बाय एक्स, अगर बोलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो वी बाय एक्स, और जिसका भी एवरेज बोलेगा उसको क्या करिएगा आप एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मार्जिनल कॉस्ट कैसा है बताइए, डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, डेरिवेटिव
जब भी मार्जिनल कॉस्ट बोलेगा ना, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, जिसका भी मार्जिन बोलेगा, अगर बोलेगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, जिसका भी मार्जिन बोलेगा उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होगा, जैसे इकोनॉमिक्स से आप लोग पढ़े हैं कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, तो डेरिवेटिव निकाल दीजिए बस। उसके बाद देखिए रेवेन्यू कैसे आएगा, तो रेवेन्यू कैसे आएगा बताइए, आर इक्वल टू क्या आएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, पी इंटू एक्स, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा बताइए, एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा बताइए, फिर आर बाय एक्स, टोटल रेवेन्यू बाय एक्स। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा बताइए, आर का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ आर, रेवेन्यू का डेरिवेटिव, वो क्या होगा मार्जिनल रेवेन्यू। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आर माइनस सी, प्रॉफिट डिनोट कैसे करते हैं, पाई से, आर मतलब रेवेन्यू और सी मतलब क्या हो गया कॉस्ट, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का के, थ्री नंबर कैंसिल कर दीजिए, 3 नहीं करना है आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल कर दीजिए, बस 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है आपको, 3 नंबर नहीं करना है, ठीक है। तो 2 का के देखिए, देखिए टोटल कॉस्ट कितना है, 300x माइनस कितना 10x स्क्वायर प्लस कितना 1/3x क्यूब, ये टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें कितना फिक्स है कितना वेरिएबल अलग अलग करना पड़ेगा आपको, नहीं सॉरी क्या निकालने बोला, 1 नंबर में क्या बोला मार्जिनल कॉस्ट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला बताइए, मार्जिनल कॉस्ट, पहला स्टेप क्या है फंक्शन फाइंड करना है, पहला स्टेप क्या है, ए में क्या है मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड में क्या है एवरेज कॉस्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट निकालना आपको, तो पहला स्टेप क्या था फंक्शन फाइंड करना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई ले लीजिए फंक्शन को, और इसका क्या निकालिए डेरिवेटिव निकालिए, क्या निकालिए इसका डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट में क्या था डेरिवेटिव, तो 300 का कितना हो गया 300x का 300 हो गया,
तो पहला स्टेप क्या था बताइए, फंक्शन फाइंड करना। तो फंक्शन क्या हो गया 300, एक्स का 1 हो गया, और 10 इंटू 2x 20x, और 1/3 एक्स की कितना होगा 3x स्क्वायर, तो 3 कैंसिल हो गया, तो 300 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पहला फर्स्ट पार्ट मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड पार्ट क्या बताइए, इसका डेरिवेटिव निकालिए dy बाई dx। पहला स्टेप तो फंक्शन फाइंड करना है, अभी हम लोग फंक्शन फाइंड किया, अभी हम लोग फंक्शन क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट को y ले लीजिए या m ले लीजिए, जो भी लेना है, m ले सकते हैं y ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए y1। तो सेकंड पार्ट क्या था इसका डेरिवेटिव, तो 300 का 0 हो गया, और 20 का कितना हो गया -20 का, -20x का -20 इंटू 1, और x का 2x हो गया, तो -20 प्लस 2x, ये हो गया सेकंड स्टेप डेरिवेटिव निकालना। थर्ड स्टेप क्या है, इसको 0 लीजिए, एट y1 इज इक्वल टू 0। तो x इतना आ गया बताइए 10। थर्ड स्टेप क्या था बताइए, फंक्शन फाइंड करना, y1 को 0 लेना, तो उससे क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा इससे। फोर्थ स्टेप क्या था, y2 निकालिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया बताइए, y2 निकालना, तो -20 का 0 हो गया, और 2x का कितना हो गया 2 हो गया, तो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है बताइए, पॉजिटिव आ रहा है, तो हैंस क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा मिनिमम होगा। तो यहाँ पे पूछा ना आपसे मिनिमम कब होगा बताइए, तो जब x का वैल्यू कितना होगा 10, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, हो गया तब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बताइए, एवरेज कॉस्ट निकालिए। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा बताइए, टोटल कॉस्ट c बाई एक्स, टोटल कॉस्ट कितना था 300x, माइनस कितना 10x स्क्वायर प्लस 1/3x क्यूब डिवाइड बाई एक्स, तो हर एक से x माइनस हो जाएगा, हर एक से x डिवाइड हो जाएगा, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, 300 बचेगा, x स्क्वायर में एक x कैंसिल हो गया, x बचेगा, x क्यूब में एक x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बचेगा, तो हर एक से क्या हो जाएगा बताइए, एक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो 300 माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा 1/3x स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट एवरेज कॉस्ट। सेकंड क्या बताइए फिर, सेकंड स्टेप क्या बताइए, डेरिवेटिव निकालिए इसका, तो 3 इसका -10, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया -10,
हाँ मैं बोलता हूँ कि क्यों बोलती है ठीक है। तो बोले मम्मी को बुला माइनस 10 प्लस कितना 1/2/3x, ठीक है। फिर उसके बाद da/dx को 0 ले लीजिए, तो -10 + 2/3x 0 हो गया, तो 2/3x कितना होगा 10, तो x कितना होगा 10 × 3/2 15। फिर फोर्थ स्टेप क्या था, सेकंड ऑर्डर निकालिए इसका। तो -10 का 0 हो गया, और 2/3 इंटू एक्स का कितना हो गया 1, तो 2/3 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होगा, जब एक्स कितना होगा 15 होगा, तो पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, मिनिमम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो hence थर्ड क्या देखिए, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू माइनस कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कितना देखिए पहले यहाँ पे, ठीक है। तो 300 - 10x प्लस 1/3x², और ये कितना 300 - 20x प्लस x², तो 300 300 कैंसिल हो गया। अब x को एक साइड कर लीजिए, x² को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो -10x इसको इधर ले तो प्लस हो जाएगा ये, और 1/2 ले जाइए तो -1 हो जाएगा। -10 + 20 कितना होगा 10x, देखिए यहाँ तक 300 - 10x प्लस 1/3x², इसका कितना हो गया फिर 300 - 20x प्लस x², 300 कैंसिल हो गया,
-10x प्लस 20x, इस -20 को इधर ले आइए, प्लस 20x और x स्क्वायर -1/3x² हो गया। फिर ये प्लस 20 -10 कितना हो गया 10x, और यहाँ कितना हो गया 3x² -x² 3, तो 2x² 3। अब ये 3 इंटू 10 कितना हो गया 30x इक्वल टू 2x², तो 2x² -30x कितना हो गया 0, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो x -15 इक्वल टू 0, तो 2x अगर 0 है तो x कितना हो गया 0, तो फिर x -15 अगर 0 है तो x कितना हो गया 15, तो x कैन नॉट बी 0 क्योंकि प्रोडक्शन में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, समझ लीजिए। फर्स्ट क्या था, मार्जिनल कॉस्ट निकालना, मिनिमम कब होगा वो अलग से आ सकता है डायरेक्ट। सेकंड क्या था, एवरेज कॉस्ट निकालना, वो भी अलग से आ सकता है। और थर्ड क्या है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो ये भी अलग से आ सकता है। तो अगर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा तो आपको मैक्सिमम मिनिमम ही निकालना है, बस खाली एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए, फिर दोनों इक्वल कर लीजिए बस। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर थर्ड क्वेश्चन आएगा तो आप पहले एवरेज कॉस्ट निकालिएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालिएगा, फिर दोनों को इक्वल कर लीजिएगा, फिर सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिएगा बस। इसमें आपको मैक्सिमम नहीं निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना है, बस खाली एक्स का वैल्यू निकालना है आपको कि एवरेज कॉस्ट करो माइनस कॉस्ट कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का जे। कोई डाउट से बोलिए, बोलिए, कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है आप लोग को, बोलिए। कमलेश, मृगांका, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जी। देखिए क्वेश्चन 2 का जी। तो देखिए इसे प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट। तो पी दिया हुआ है पहले, पी मतलब क्या हो गया प्राइस, और रेवेन्यू कितना आएगा बताइए फिर? तो रेवेन्यू कैसे आएगा बताइए? प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। तो प्राइस कितना है 300 माइनस 2x, और क्वांटिटी सोल्ड कितना बताइए? क्वांटिटी सोल्ड x, थ्री हंड्रेड एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, 300x माइनस 2x²। उसके बाद कॉस्ट कितना दिया टोटल कॉस्ट? y लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 1000। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस 2 कितना 298x माइनस 2x² माइनस 1000। ठीक है, तब पहला पार्ट क्या होगा? प्रॉफिट निकालना था। फर्स्ट पार्ट क्या था? फंक्शन फाइंड करना। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। सम पढ़िए, पूरा सम। फाइंड क्या निकाला लास्ट में? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पहला स्टेप क्या था? फंक्शन फाइंड करना, तो प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कैसे निकालते? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कितना होगा 300 माइनस 2x²
और कॉस्ट कितना है 2x प्लस 1000, तो माइनस कर दीजिए 300x माइनस 2x कितना है 298x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 1000 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बताइए, डेरिवेटिव निकालिए। इसका क्या निकालिए, डेरिवेटिव डी पाई बाई डी एक्स। सेकंड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकालिए इसका। तो 298 और इसका कितना 2 इंटू 2x और 1000 का 0 हो गया। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बताइए, एट डी पाई बाई डी एक्स क्या ले लीजिए 0, तो 298 माइनस 4x कितना हो गया 0, तो 4x कितना हो गया 298, तो x कितना आ गया 298 बाय 4 74.5। ये थर्ड स्टेप, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हो गया 298 बाय 4। फोर्थ स्टेप देखिए इसके बाद, ठीक है। अगर फोर्थ स्टेप निकालिए। फोर्थ स्टेप क्या देखिए, d2 पाई बाय dx2, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 298 माइनस 4x माइनस 4 नेगेटिव आ रहा है, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट will be maximum profit will be at answer। समझ गया, बोले कोई डाउट इसमें। तो होमवर्क में देखिए कौन कौन सा रहेगा, 1 का ई, 1 का ई, 2 का ए और बी, ए बी और एफ, और 4 का बी। तो सब सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहेगा। समझ गए, तो कल हम लोग डेरिवेटिव का जो डाउट सब वो करा देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे कल सेम टाइम टुमारो, ठीक है। डाउट्स करा देंगे इसका और प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है सर। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं, एंड द मीटिंग।